प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे संसाधनों की और जो जल संसाधन है उसका अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम देख रहे थे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है और ये परियोजना पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण पश्चिम बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर पश्चिमी बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में यह परियोजना प्रारंभ की गई। कौन सी परियोजना भाई? दामोदर घाटी परियोजना। यानी जो भारत है उसकी भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण या इसकी शुरुआत दामोदर नदी पर, जो कि पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है, दामोदर नदी जिसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक, इस पर इसकी शुरुआत हुई 1948 में। इसकी बात करें तो ये जो परियोजना है, इस परियोजना की अगर हम बात करें तो इस परियोजना में जो दामोदर नदी है, उस दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। जिसमें बाराकर नदी है, बोकारो है और कोनार है। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं दामोदर की। तो यानी पश्चिम बंगाल में अपरदन, मार्ग परिवर्तन, इसके लिए ये नदी कुख्यात है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस नदी के माध्यम से पश्चिम बंगाल में बाढ़ वगैरह आ जाती है, बहुत सारे जन धन की हानि होती है। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई, ताकि इस पर बांध बनाकर और इसके अतिरिक्त जल को रोका जा सके और जिससे जो जन धन की हानि होती है उसे रोका जा सके। लगभग इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो प्रभावित होता है। यानी कहने का मतलब अपरदित होता है कितना? लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी बात करें तो ये अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना, यानी दामोदर घाटी परियोजना है वो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना है, उस परियोजना पर आधारित है। और भारत में इसको नाम दिया है डीवीसी घाटी परियोजना, यानी दामोदर घाटी परियोजना, डीवीसी टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, यानी उसकी रूपरेखा पर इसको बनाया गया है और इसका नाम है डीवीसी घाटी परियोजना। इसकी बात करें तो इस पर जो बाराकर है, बाराकर नदी पर बांध बनाया गया है जिसका नाम है मेथान बांध व तेलैया बांध। कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया है, कोनार बांध बनाया गया है। और जो दामोदर नदी है, उस दामोदर नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध और एक बैराज का निर्माण किया गया है इस दामोदर नदी पर, जिसका नाम है दुर्गापुर बैराज। यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं, बाराकर है, कोनार है, इन पर भी बांध बनाए गए हैं। जैसे बाराकर पर मेथान बांध है, तेलैया बांध है, कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया है और दामोदर पर पंचेत पहाड़ी बांध और दुर्गापुर
इस नदी की बात की जाए, दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी है बिहार और झारखंड, कहाँ पे, बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है, 290 किलोमीटर। इससे आगे पश्चिमी बंगाल की बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल में 240 किलोमीटर बहती है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इससे कुछ नहरें भी निकाली गई हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि दामोदर घाटी परियोजना प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण है वो दामोदर नदी पर किया गया है, जिसे पश्चिम बंगाल का अशोक कहा जाता है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, बाराकर, बोकारो, कोनार, ये 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती है। और अमेरिका की टीवीसी घाटी परियोजना है जो टेनेसी घाटी परियोजना है, उस पर आधारित है और इसे कहा जाता है दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ पे कुछ बांध बनाए गए हैं और ये बिहार व पश्चिम बंगाल में बहती है 290 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में, बिहार और झारखंड में बहती है 290 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में बहती है 240 किलोमीटर। अब आगे हम बात करते हैं हीराकुंड परियोजना की। हीराकुंड परियोजना है वो भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका निर्माण, जो हीराकुंड परियोजना है, इसका निर्माण महानदी पर किया गया है। महानदी, जिसे कहा जाता है उड़ीसा का अशोक। उड़ीसा का अशोक किस नदी को कहा जाता है भाई? महानदी को कहा जाता है। महानदी को किसका अशोक कहा जाता है? उड़ीसा का अशोक कहा जाता है। ये जो नदी है ये छत्तीसगढ़, कहाँ से? छत्तीसगढ़ की बस्तर की जो पहाड़ियां हैं, उन बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है। छत्तीसगढ़ की बस्तर की जो पहाड़ियां हैं, इनसे निकलने के बाद ये उड़ीसा की ओर बहती है। और इसके माध्यम से भी वही जो हमने दामोदर घाटी परियोजना में देखा, दामोदर नदी के बारे में देखा, उसी प्रकार ये नदी भी आपर्दन और बाढ़ के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसको उड़ीसा का अशोक कहा जाता है। मानसून काल में, यानी इसमें मानसून काल में बाढ़ अत्यधिक आती है इस नदी के माध्यम से। कौन सी नदी के माध्यम से? कौन सी नदी के माध्यम से भाई? महानदी के माध्यम से। और अगर बात करें ग्रीष्म काल की, तो ग्रीष्म काल में ये लगभग सूख सी जाती है, ग्रीष्म काल में सूखी रहती है। ग्रीष्म काल में इसमें बाढ़ की कोई संभावना नहीं है, केवल मानसून काल में ही इसमें बाढ़ आती है। और इस परियोजना के तहत संबलपुर नामक स्थान, अब ये संबलपुर कहाँ पे है भाई? उड़ीसा में। उड़ीसा का एक जिला है संबलपुर, और वहाँ पर संबलपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है भाई? हीराकुंड बांध। यानी महत्वाकांक्षी परियोजना है ये, महानदी पर बनाई गई है। महानदी को उड़ीसा का अशोक कहा जाता है। निकलती कहाँ से? छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है। और इसमें हीराकुंड बांध बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? संबलपुर में। संबलपुर कहाँ पे? उड़ीसा में। संबलपुर से 14 किलोमीटर दूर बनाया गया है हीराकुंड बांध। इस बांध, यानी इस बांध की बात करें तो विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है ये। कौन सा? जो हीराकुंड बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 4,801 मीटर है। कितनी है? 4,801 मीटर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है वो 61 मीटर है, यानी 4,801 मीटर। कितना है भाई? 4,801 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई है वो 61 मीटर है। और इस जो बांध है हीराकुंड बांध, इसके पीछे एक झील है और उस झील की भराव क्षमता है वो 810 घन मीटर है।
810 घन मीटर है। इस परियोजना का जो कार्य है वो 2 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में भी? 2 चरणों में। तो प्रथम जो चरण है, उस प्रथम चरण में ये एक तो बांध बनाया गया था, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध के साथ साथ कुछ नहरें भी निकाली गई, जैसे बोरगढ़ नहर है। बोरगढ़ की नहर के अलावा सेसन नहर है। ये कुछ नहरें निकाली गई। और जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण में 4 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। 4 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। तो ये थी हमारी हीराकुंड परियोजना। बहुत ईजी है, दोनों ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा बांध है, वो कितनी उसकी लंबाई ऊंचाई जो भी है दे रखी है, और इसका चरण यानी इसके 2 चरण रहे। प्रथम चरण में बांध बना और नहरें निकाली, दूसरे चरण में 4 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। महानदी को किसका शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है।